इंश्योरेंस के प्रोफेशन में टिके रहना है तो इन 5 प्रकार के नुकसान से बचना होगा। वो कौन कौन से नुकसान के प्रकार हैं, आप उससे कैसे बच सकते हैं और ऐसा क्या करें कि आपके बिजनेस में लीकेजेज ना हो, ऐसा क्या करें कि आपके बिजनेस में किसी प्रकार का ब्लॉकेज ना हो और ऐसा क्या करें कि आपके बिजनेस बहुत बढ़िया से चले और आप एलआईसी में टिके रहें, इंश्योरेंस के प्रोफेशन में टिके रहें। नमस्कार, मैं पंचम गुप्ता, ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आइए सीधा टॉपिक पे चलते हैं कि वो 5 प्रकार के नुकसान कौन से हैं। मैं पेन ले लेता हूं और सबसे पहला नुकसान है लॉस ऑफ मनी। माय डियर फ्रेंड्स, पैसे का नुकसान एलआईसी एजेंट को एलआईसी की एजेंसी, इंश्योरेंस की एजेंसी छोड़ने पे मजबूर कर देती है। नुकसान क्या होता है? पहला चीज है, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं। पहला चीज है आवश्यकता से अधिक खर्च। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप आवश्यकता से अधिक खर्च करते हैं तो निश्चित तौर से आप नुकसान में होंगे और एलआईसी की एजेंसी, इंश्योरेंस की एजेंसी छोड़ देंगे। आप कभी भी ऐसे फालतू खर्च मत करिए जहां से कि आपका नुकसान होता हो, क्योंकि 25,000, 50,000, 1 लाख रुपया अगर आप कमीशन कमाते हैं और उसमें से 1,000, 2,000 फालतू खर्च करते हैं, इसका मतलब 2% आपने फालतू खर्च कर दिया। तो आवश्यकता से अधिक खर्च मत करिए, इनकम से अधिक खर्च मत करिए। आपकी इनकम 50,000 है, आपका खर्च 1 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए है। आपका इनकम 20,000 है, आपका खर्च 22,000 के, 2,000 के नुकसान में आप हमेशा हर महीने रहेंगे और उस 2,000 का नुकसान एक समय ऐसा हो जाएगा कि आपको लाखों रुपए के कर्ज में ले जाएगा और फिर आप इंश्योरेंस के प्रोफेशन को छोड़ने के लिए सोचने लगेंगे। तो ऐसा कभी मत करिए। जितना इनकम हो उसके अनुसार, उसके अनुपात में खर्च करिए और सेविंग भी करिए। सेकंड चीज है, दिखावे के लिए कभी खर्च मत करिए। कभी कभी इंश्योरेंस एजेंट दिखावे के लिए खर्च कर देता है। मेरे पास 50,000 का फोन है, मेरे पास इस तरीके की ऑफिस है, मेरे पास इस प्रकार का गाड़ी है, या मैं इस तरीके से स्टेटस मेंटेन करता हूं, इसके लिए खर्च न करिए। अगर आप दिखावे के लिए खर्च करने लगेंगे तो जानिए कि आपको कभी न कभी तो इस बिजनेस से बाहर आ जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके अनावश्यक खर्च होने लगेंगे, आपके फालतू खर्च होने लगेंगे और आप हमेशा हमेशा कंफ्यूजन में खर्च करते रहेंगे कि मैं ये कर लूं तो मेरा ये हो जाएगा, मैं ये कर लूं तो मेरा ये हो जाएगा, मैं ये कर लूं तो मेरा ये हो जाएगा, मैं यहां खर्च कर दूं तो मेरा नाम हो जाएगा। इसके लिए खर्च मत करिए, रियलिटी में जिंदगी बिताइए। अगर रियलिटी में आप जिंदगी बिताते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, निश्चित तौर से आपको सफलता हाथ लगेगी। और दूसरी चीज, आप अपने हिसाब को मेंटेनेंस करिए, हिसाब को मेंटेन रखिए। आपके हिसाब किताब अगर मेंटेन नहीं रहेंगे तो आपका फालतू खर्च होगा। आप किससे कितना पैसा लिए, कितना लेना है, किसका कब आया, पैसा जमा हुआ तो रसीद दिया गया, उधारी लिया गया, नहीं लिया गया, शेष बचा तो वापस किया, नहीं किया, इसका मेंटेन करना पड़ेगा। कितना आया, कितना गया, ये सब मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप मेंटेन नहीं करते हैं तो नुकसान में होंगे और नुकसान में होंगे तो कहीं ना कहीं आपको अनाप शनाप की चीजें सोचने पे मजबूर होगा। साथ ही साथ आपको समय से पहले लग्जरी लाइफ, समय से पहले लग्जरी लाइफ में मत जाइए। लग्जरी लाइफ आपको अनावश्यक खर्च करने पे मजबूर करेगी, जहां जरूरत की चीजें नहीं है उसको भी आप खरीद लिया करेंगे और ये लग्जरी लाइफ आपको नुकसान में ले जाएगी। सो समय से पहले लग्जरी लाइफ नहीं, मैं आपको एडवाइज नहीं करूंगा। और अपने हिसाब किताब को बढ़िया से देखिए, दिखावे के लिए मत जिंदगी बिताइए, आवश्यकता से अधिक मत खर्च करिए, इनकम से अधिक मत खर्च करिए, कंफ्यूजन में कभी मत खर्च करिए। तो यह है लॉस ऑफ मनी। सेकेंड क्या है?
लॉस ऑफ टाइम। आप समय को अगर फालतू खर्च कर रहे हैं तो यह भी समझिए कि आप लॉस ऑफ टाइम में हैं। समय फालतू खर्च मतलब कि अनावश्यक समय की बर्बादी मत करिए। समय की बर्बादी अनावश्यक मत करिए, जहां जरूरी हो वहीं समय दीजिए। कहीं ना कहीं आपके समय अनावश्यक अगर चले गए तो आपकी प्रोडक्टिव जो समय है, प्रोडक्टिव टाइम अनप्रोडक्टिव हो जाएगा। प्रोडक्टिव टाइम अनप्रोडक्टिव हो जाएगा और वहां आप कहीं ना कहीं अनावश्यक काम में उलझ जाएंगे। ऐसे काम में उलझ जाएंगे जो जरूरी नहीं हो, जो ना तो इंपॉर्टेंट है न तो अर्जेंट है। ऐसे कंडीशन में आपका टाइम नुकसान होगा। कभी कभी होता क्या है कि हम कुछ कागजों को ऐसे जगह रख देते हैं जिसको ढूंढने में काफी समय लग जाता है। 5 मिनट का काम है लेकिन ढूंढने में लग गया घंटों। तो ऐसे अपने संसाधनों को, कागजों को या रसीदों को ऐसे जगह रखें जहां से कि ढूंढने में समय ना मिले, बहुत समय फालतू खर्च ना हो, बहुत परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो संसाधनों और कागजों को ऐसे जगह रखिए जहां की आपको समय कम लगे और आप जल्दी से ढूंढ लें। नेक्स्ट है, आपको प्रायोरिटी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। क्या प्रायोरिटी है, किस चीज को जरूरी है, किस चीज को जल्दी करना है, किस चीज को पहले करना है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो लॉस ऑफ टाइम अगर आप इससे बच जाते हैं, इस लीकेज से बच जाते हैं, तो नो डाउट आपको कभी ऐसा सोचने को होगा ही नहीं कि मैं इस काम में रहूं, टिकूं या बाहर चले जाऊं। नेक्स्ट चीज है लॉस ऑफ प्रोस्पेक्ट। लॉस ऑफ प्रोस्पेक्ट यानी आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, लोगों के यहां जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लेकिन उसको नोट डाउन नहीं करते हैं, मिसिंग हो जाता है। किसी को नोट डाउन करते हैं तो उससे फॉलो अप नहीं लेते हैं, और कभी कभी फॉलो अप लेते भी हैं तो ऐसे रजिस्टर में दर्ज कर देते हैं जो दोबारा आंखों के सामने दिखता नहीं है, कहीं गुम हो जाता है, या ऐसे जगह नोट कर देते हैं, मोबाइल में इस नाम से सेव कर देते हैं कि वो दोबारा दिखता नहीं है। समय बीत जाता है, समय के साथ साथ वो आपका मिसिंग हो जाता है। तो मिसिंग नहीं होना चाहिए, प्रोस्पेक्टिंग के समय मिसिंग का चांस नहीं होना चाहिए। अगर मिसिंग हो रहा है तो लॉस ऑफ प्रोस्पेक्ट है। अगर आप कभी कभी कस्टमर से बहस करके जीत भी जाते हैं तो उस कस्टमर को हमेशा के लिए खो देते हैं, लाइफ टाइम के लिए खो देते हैं। कभी कभी उससे कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। कम्युनिकेशन गैप, कम्युनिकेशन गैप मतलब आज मिले, उसके बाद सालों बाद उससे मिल रहे हैं, तब तक वो कितनी पॉलिसियां, कितने ही प्रोस्पेक्ट या कितने भी काम वो दूसरे एजेंट से कर लिया होता है। तो एक कम्युनिकेशन गैप से बचना चाहिए, और साथ ही साथ आपको कंटिन्यूटी बनाए रखना चाहिए। जब आप कम्युनिकेशन गैप से बचेंगे तो कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे। तो ये लॉस ऑफ प्रोस्पेक्ट से बचिए, आप इस प्रोफेशन में टिके रहेंगे, कभी आपको अनावश्यक ख्याल आएंगे नहीं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है लॉस ऑफ पॉलिसी होल्डर्स। आपके पास हजारों पॉलिसी होल्डर हो, लेकिन अगर दिन प्रतिदिन वो एक दो करके निकल रहे हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास जरूरी प्रोस्पेक्ट भी नहीं रह पाएंगे, जरूरी पॉलिसी धारक भी नहीं रह पाएंगे, और देखिएगा आप क्लब मेंबर से भी बाहर हो जाइएगा। कहते हैं बूथ बूथ से घड़ा बढ़ता है। अगर आप एक एक पॉलिसी होल्डर को जोड़ते जाते हैं तो एक समय ऐसा आएगा जब हजारों पॉलिसी होल्डर आपके साथ होंगे, और एक एक पॉलिसी होल्डर को आप खोते जाते हैं तो एक समय ऐसा आएगा जब आप एक पॉलिसी होल्डर के लिए भी तरसिएगा। वक्त की बात है माय डियर फ्रेंड्स, आप पॉलिसी होल्डर को खोइए मत। इसके लिए क्या करना है, समय समय से उससे मिलते जुलते रहिए, पॉलिसी के प्रीमियम के लिए उससे रिमाइंडर दीजिए, समय से पॉलिसी जमा हो, समय से उसका क्लेम मिले, यानी कि क्लेम और प्रीमियम ये समय से होना चाहिए। अगर आप इसको
कंटिन्यू नहीं करते हैं तो मिसिंग होगा। और नेक्स्ट, पॉलिसी को लैप्स नहीं होने दें। जब आप समय से पॉलिसी जमा कराएंगे तो पॉलिसी लैप्स नहीं होगी। अगर लैप्स होगी तो एक बार भी कस्टमर अगर आपसे बाहर चला गया तो जाने अनजाने में फिर उससे आप टच में नहीं रख पाएंगे और वो फिर निगेटिविटी में चला जाएगा। फिर वो पॉलिसी चलाएगा नहीं चलाएगा, फिर वो आपसे जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, ये बात की बात है। और साथ ही साथ उसकी पॉलिसी होल्डर की कदर करें, यानी कि उसकी इज्जत, उसका मान सम्मान, ये आपको समय समय से करना पड़ेगा, जाके करना पड़ेगा, उसकी तारीफ करनी पड़ेगी, उससे कम्युनिकेशन बनाना पड़ेगा और साथ ही साथ उसकी कदर करनी पड़ेगी। अगर आप उसकी कदर नहीं करेंगे, उसकी जरा से भी तौहीन कर देंगे तो वो आपसे जुड़ेगा नहीं, फिर उसको आप खो देंगे। तो ये लॉस ऑफ पॉलिसी होल्डर भी आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी नुकसान में ले जाता है। कभी कभी हम उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, अच्छी ईमानदारी से नहीं मिलते हैं, या उससे बहस कर जाते हैं, भूल चूक में बहस कर जाते हैं और हम एक पॉलिसी होल्डर खो देते हैं और ये आदत हमारी बन जाती है। तो आने वाले समय में हम कितने ही पॉलिसी होल्डर खो देते हैं, इससे बचना पड़ेगा। नेक्स्ट, पांचवी चीज क्या है? पांचवी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, छोड़ के नहीं जाना है। पांचवी चीज को अब हम बताते हैं। पांचवी चीज है लॉस ऑफ पर्सनालिटी। लॉस ऑफ पर्सनालिटी। आप एक बहुत बढ़िया पर्सनालिटी हो, आप एक बहुत बढ़िया लीजेंड हो, लेकिन आगे चल के इसको बरकरार रखना पड़ेगा। पहले आप पैंट शर्ट कोट पहन के चलते थे, आज आप पैजामा कुर्ता पहन के चलेंगे, नॉर्मल कपड़े में चलेंगे तो लोग समझेंगे कि क्या इनका बिजनेस थोड़ा डाउन हो गया है क्या। पहले आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते थे, फिर बाद में स्कूटर से चलने लगेंगे, लोग समझेंगे कि आप डाउन जा रहे हैं, डाउनफॉल हो रहे हैं। तो इससे बचना पड़ेगा आपको, यानी कि अपना स्टेटस मेंटेन करना पड़ेगा, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है? आपको अपना कम्युनिकेशन मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे आप बात करते थे वैसे बात करिए, आपके बात में ईगो ना हो, आपके बात में किसी प्रकार का झल्लाहट ना हो, आपके बात में किसी प्रकार का घमंड न दिखे, अहंकार न दिखे। ये सब सारी चीजें करना पड़ेगा और पहले से बेहतर बनना पड़ेगा। बेहतर बनना पड़ेगा यानी आप पहले जैसे करते थे उससे और बेहतर करेंगे। और साथ ही साथ आपके कपड़े से लेके नॉलेज तक, सिस्टम से लेके इनकम तक सब कुछ ग्रो होना चाहिए, तब लोग आपको समझेंगे कि इसकी पर्सनालिटी, इस लाइफ इंश्योरेंस एजेंट की पर्सनालिटी अच्छी हो रही है। और समय समय से आपको अपडेट भी करना पड़ेगा। लोग टैबलेट लेके चल रहे हैं, लोग बढ़िया बढ़िया मोबाइल लेके चल रहे हैं, आप वही छोटी सी मोबाइल लेके चलेंगे तो लोग आपकी पर्सनालिटी को लो समझेंगे। लोग बहुत बढ़िया ऑफिस मेंटेन कर रहे हैं और आप बगैर ऑफिस के काम करेंगे, बैक ऑफिस से काम करेंगे तो शायद लोग आपको वो नहीं सोच रख पाएंगे आपके बारे में और वहीं से आपका नुकसान भी हो सकता है। सो लॉस ऑफ पर्सनालिटी, यानी कि इन 5 चीजों से बचना पड़ेगा। लॉस ऑफ मनी, लॉस ऑफ टाइम, लॉस ऑफ प्रोस्पेक्ट, लॉस ऑफ पॉलिसी होल्डर, लॉस ऑफ पॉलिसी होल्डर एंड लॉस ऑफ पर्सनालिटी। 5 चीजों से बचे रहेंगे, इंश्योरेंस प्रोफेशन में टिके रहेंगे और हमेशा काम करते रहेंगे, ग्रो भी करते रहेंगे, चमकते भी रहेंगे, दमकते भी रहेंगे और अच्छी इनकम भी करते रहेंगे। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने साथियों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियो के साथ मिलता रहूंगा, आपका नॉलेज बढ़ाता रहूंगा और आपका प्यार पाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।